हेलो एवरीवन, दिस इज फातिमा और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स का पार्ट 9। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के फर्दर रिएक्शंस। वो रिएक्शंस है आपके रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद फास्फोरस ट्राइहेलाइड और डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड डिस्कस किया था, जो भी आपका इसी टॉपिक के अंदर आता है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के अंदर रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, तो जिसने भी मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी आपसे गुजारिश है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर के पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिएक्शंस विद फास्फोरस ट्राइहेलाइड। रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइहेलाइड मतलब यहाँ पर हम अल्कोहल्स का फास्फोरस ट्राइहेलाइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे और अल्कोहल्स में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं R2H, हमारा अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला हो गया, प्लस हमने फास्फोरस ट्राइहेलाइड यहाँ पर मिला दिया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से भी आपका बॉन्ड ब्रेक होगा। अल्काइल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, फास्फोरस के ऊपर 3 पॉजिटिव आ जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। अब आप आयन एक्सचेंज यहाँ पर करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आप अल्काइल ग्रुप के साथ में हाइड्रोजन आकर के लग जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन की 3 एंटिटीज यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, और अल्काइल ग्रुप के सिर्फ एक एंटिटी प्रेजेंट है। तो हम अगर देखें तो अल्काइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Rx। ये इनका जनरल फॉर्मूला निकल करके आएगा। लेकिन यहाँ पर तो अल्काइल ग्रुप की एक एंटिटी और हाइड्रोजन की 3 एंटिटी है, मतलब कि 3 अल्काइल ग्रुप 3 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना देंगे। ठीक, तो क्या बन जाएगा, 3 अल्काइल ग्रुप 3 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएंगे तो हमारा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ Rx मिल जाएगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल है तो हमें यहाँ पर भी 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन तो थे ही, लेकिन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल के लिए हमें यहाँ पर भी 3 लगाना पड़ेगा। अब देखिए जो जो बच गया उसको हम लिख देंगे। ठीक है, क्या क्या बच गया है, H3P देन O3, H3PO3। ये आपका फास्फोरस एसिड बन गया। क्या मिल गया हमको, फास्फोरस एसिड मिल गया। ठीक है, जब हम अल्कोहल्स का फास्फोरस ट्राइहेलाइड्स के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें अल्काइल हैलाइड्स के 3 मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं प्लस फास्फोरस एसिड मिल जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये आपका रिएक्शंस ऑफ फास्फोरस ट्राइहेलाइड्स विद अल्कोहल्स हो गया। ठीक, तो जब अल्कोहल्स फास्फोरस ट्राइहेलाइड्स के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होगा। अल्कोहल्स के अंदर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। दूसरा वाला हम लोग देखते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, अब हमें डिहाइड्रेशन का मतलब अच्छी तरीके से पता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव हो जाना। अब यहाँ पर अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन हो रहा है, यानी कि अल्कोहल्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास में अल्कोहल है और अल्कोहल का हम क्या करवा रहे हैं, डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं। डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं तो इस डिहाइड्रेशन के केस में क्या होगा, अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और हमारे पास में अल्टीमेटली एक एल्कीन बन करके तैयार हो जाता है। तो अल्कोहल्स का जब डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि अल्कोहल्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, तो हमें एल्कीन मिल जाता है। ठीक, अब देखिए हम ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स कैसे करवाते हैं। सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में एक 1 डिग्री अल्कोहल बना लेते हैं जल्दी से। ये आपके पास में एक 1 डिग्री अल्कोहल आ गया, से एक OH इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। ये हमारे पास में 1 डिग्री अल्कोहल। हम क्या करेंगे, इसका डिहाइड्रेशन करवाएंगे। डिहाइड्रेशन हम कंसंट्रेटेड H2SO4 H3PO4 के प्रेजेंस में करवा सकते हैं, उसको हम हीट कर दें, या फिर आप जिंक क्लोराइड एल्युमिनियम कैटलिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अल्कोहल का क्या करवाएंगे, डिहाइड्रेशन करवाएंगे। तो हम कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लें या फिर कंसंट्रेटेड H3PO4 ले लें। ये दोनों ही आपके प्रोटिक एसिड्स हैं। प्रोटिक एसिड्स मतलब कि ऐसे एसिड्स जो H+ देते हैं उनको हम प्रोटिक एसिड्स बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पर हम कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी कर देंगे, यानी टेम्परेचर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रोवाइड कर रहे हैं। और देखिए आपका 1 डिग्री अल्कोहल है तो आपको स्पेसिफिकली बता दें कि यहाँ पर जो हम टेम्परेचर ले रहे हैं वो 443 केल्विन का टेम्परेचर ले रहे हैं। यानी हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 H3PO4 के प्रेजेंस में 443 केल्विन के टेम्परेचर पे इसको हीट कर दिया तो अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन हो जाएगा। या फिर दूसरा काम एक और कर सकते हैं कि हम कैटलिस्ट का यूज़ कर लें, जिंक क्लोराइड और या फिर एल्यूमिना का यूज़ कर लें। ठीक है, तो इनके प्रेजेंस में भी अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक,
तो यहाँ पर हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, उसको कंसंट्रेटेड H2SO4 FePO4 की प्रेजेंस में जब हीट कर देंगे तो वाटर मॉलिक्यूल अल्कोहल्स के अंदर से रिलीज हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपका OH चला जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, ठीक, यानी कि कार्बन से बॉन्डेड जो OH है वो अपना बॉन्ड ब्रेक करके निकल जाएगा और जो अल्फा कार्बन है उसका अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। H और OH यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया और क्या बन जाएगा, इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली, इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली और ये दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक। तो ध्यान से देखिए क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। दोनों कार्बन ने आपस में बॉन्ड बना लिया और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, एल्कीन बन गया हमारे पास में, ठीक। प्लस यहाँ पर हमें वाटर मॉलिक्यूल भी मिलेगा। ऐसे हम 2 डिग्री अल्कोहल्स के साथ में कर सकते हैं। देख लीजिए 2 डिग्री अल्कोहल्स, ये हमारे पास में 2 डिग्री अल्कोहल बना लेते हैं जल्दी से। ये आ गया 2 डिग्री अल्कोहल। इस केस में हम कंसंट्रेटेड H2SO4 FePO4 नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 85% कंसंट्रेटेड लेंगे। यहाँ पर हमने हाईली कंसंट्रेटेड HTPO4 H2SO4 लिया था, लेकिन यहाँ हाईली कंसंट्रेटेड नहीं लेंगे हम 2 डिग्री में। आपको रीज़न भी बताएंगे आगे क्यों नहीं लेंगे। यहाँ पर 85% सिर्फ कंसंट्रेटेड हम HTPO4 ले रहे हैं और टेम्परेचर भी हम यहाँ पर काफ़ी कम देंगे। यहाँ पर हम सिर्फ 440 केल्विन का टेम्परेचर देंगे, ठीक। अब देखिए क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, इसके बराबर वाले अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन चला जाएगा और यहाँ से बन गया हमारा एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड C और ये आपका CH3 एक हाइड्रोजन इधर प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीव हो गया। 3 डिग्री अल्कोहल्स को करवा लेते हैं, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल बना लीजिए जल्दी से। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, OH, इधर CH3 आपका, इधर भी CH3, ये बन गया हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल के केस में हम और भी ज़्यादा लेस कंसंट्रेटेड HTPO4 लेंगे, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ 20% कंसंट्रेटेड HTPO4 लेंगे और जो आपका टेम्परेचर होगा वो और भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। 358 केल्विन का ही हमको टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर जब हम 3 डिग्री अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो टेम्परेचर और भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा और भी ज़्यादा लेस कंसंट्रेटेड हम HTPO4 का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, OH आपका चला जाएगा और अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक। अब इसके पास में एक बॉन्ड खाली, इसके पास में एक बॉन्ड खाली, ये बना लेंगे आपस में डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड C, इसके पास में CH3 इधर, इसके पास में CH3 इधर, प्लस यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स के साथ में डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवा दिया। जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर HTPO4 के साथ में हीट कर देते हैं अल्कोहल्स को, तो उस केस में अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी अल्कोहल्स वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर लेंगे और क्या बना लेंगे, एल्कीन्स बना लेंगे, ठीक है। अब ये तो आपके तीनों रिएक्शंस आपने देख लिए, ठीक है। अब तीनों रिएक्शंस की रिएक्टिविटी रेट को देख लीजिए, रेट ऑफ रिएक्टिविटी, तीनों किस तरीके से रिएक्टिविटी हो रही है, ठीक। तो 3 डिग्री अल्कोहल्स की सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्टिविटी होगी। 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा फास्टली डिहाइड्रेशन करेंगे, सबसे ज़्यादा फास्ट डिहाइड्रेशन करेंगे। उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल सबसे लीस्ट रिएक्टिव होंगे, यानी सबसे स्लो डिहाइड्रेशन करेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्लो डिहाइड्रेशन करेंगे। यहाँ पर हमने देख लिया, इसका रीज़न भी देख लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्टिविटी आपके 3 डिग्री अल्कोहल्स की सबसे ज़्यादा, यानी अल्कोहल सबसे ज़्यादा जल्दी डिहाइड्रेशन दिखा रहे हैं। उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल्स उससे देर में डिहाइड्रेशन दिखाएंगे, 1 डिग्री अल्कोहल सबसे लीस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा देर में डिहाइड्रेशन दिखाएंगे। इसका रीज़न ये है कि जो आपके अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन रिएक्शन है उसके मैकेनिज्म में कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब हमको अच्छी तरीके से पता है, हम लोग पहले भी देख सकते हैं 3 डिग्री कार्बोकटाइंस सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ओके। फिर 2 डिग्री कार्बोकटाइंस होते हैं, देन 1 डिग्री कार्बोकटाइंस सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल होते हैं। और ये वाली बात बहुत अच्छी तरीके से पता है, पहले भी वीडियोस में आपको बताया जा चुका है कि जितना ज़्यादा स्टेबल कोई एंटिटी होगी उतना ही ज़्यादा केमिकल रिएक्शन में वो आगे की तरफ जाएगी, उतना ज़्यादा प्रोडक्ट जल्दी फॉर्म करेगा। जितना ज़्यादा स्टेबल एंटिटी होगी उतना ही ज़्यादा जल्दी प्रोडक्ट करेगा, उतना ही ज़्यादा केमिकल रिएक्शन में आगे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल्स किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, 3 डिग्री कार्बोकटाइंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। 3 डिग्री कार्बोकटाइंस मोस्ट स्टेबल है, इसकी वजह से केमिकल रिएक्शन में और ज़्यादा जल्दी आगे जाएगा और ज़्यादा जल्दी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। इस वजह से 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा जल्दी डिहाइड्रेशन रिएक्शन सिखाते हैं। उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकटाइंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो लेस स्टेबल है, देन 1 डिग्री अल्कोहल वो लीस्ट स्टेबल है, इस वजह से सबसे ज़्यादा देर में रिएक्शन दिखाएंगे, ठीक है। तो ये वाली बात होगी। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं।
तो पहले बोर्ड साफ कर देते हैं, उसके बाद मैकेनिज्म देखते हैं इसका। मैकेनिज्म में सबसे पहले स्टेप आता है आपका प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स का प्रोटोनेशन होगा, सबसे पहले हम लोग अल्कोहल बना लेते हैं। यहाँ पर हमने कोई भी प्रोटिक एसिड दे दिया है, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड HTPO4, कोई भी प्रोटिक एसिड दे देंगे। प्रोटिक एसिड्स का क्या मतलब है, वो एसिड्स जो H+ दें उनको बोलते हैं हम प्रोटिक एसिड्स। यहाँ पर ये H+ देंगी, ठीक है। ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी ऑक्सीजन के पास में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स को ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट कर सकती है अपने पास में, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इलेक्ट्रोफाइल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक। यहाँ पर H+ ऐसा इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, तो अब पहले भी बताया जा चुका है, इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिवली चार्ज एंटिटीज होती हैं जो नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करती हैं। यहाँ पर H+ एक पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगी, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। ये H+ इस ऑक्सीजन की हाई डेंसिटी वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी और इसके ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है। अटैक करेगा और ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना देगा, ठीक। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कैसे बॉन्ड बन जाएगा। ये आपका CH3CH3 इधर, और इसको ऐसे ले लेते हैं, कार्बन एक हाइड्रोजन हम OH इधर बना लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन ने एक हाइड्रोजन के साथ में तो पहले ही बॉन्ड बना रखा था, अब एक और हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना रहा है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके। अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन को देकर के बॉन्ड बना ली, ठीक। अब चूंकि आपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज कर रहा है इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि इसने अपने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को दे दिया, इसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर इसको पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसे हमने बोला प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। अब दूसरा स्टेप आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, एक और बात, ये आपका सबसे ज्यादा फास्टेस्ट स्टेप होता है, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब ऑक्सीजन हमको पता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में से आता है, पीरियोडिक टेबल में जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसमें ऑक्सीजन भी आता है। ऑक्सीजन भी आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में से एक है, ठीक। और इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव, यानी इसका कैरेक्टर तो है इलेक्ट्रॉन लेने का, लेकिन इसके ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। पहले से ही इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दुख और परेशानी आ गई है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। किसी भी एंटिटी के ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज या फिर कोई भी चार्ज है, इसका मतलब है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दुख या फिर परेशानी हो, जल्दी से जल्दी उस परेशानी को हटाने की कोशिश करेगा। ऑक्सीजन पहले से ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव था, प्लस उसके ऊपर पॉजिटिव और आ गया, पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव था और पॉजिटिव आ गया उसके ऊपर, तो और भी ज़्यादा दुख और परेशानी आ गई। जल्दी से जल्दी इस पॉजिटिव चार्ज को हटा करके स्टेबल होने की कोशिश करेगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ से कार्बन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के निकल लेगा वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में। यहाँ पर हमारा वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही निकल लिया और कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के निकला है, इस वजह से कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर देखिए क्या आ गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये बन गया हमारा कार्बोकैटायन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, कार्बोकैटायन। ये बन गया हमारा कार्बोकैटायन, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं हम लोग, थर्ड स्टेप है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन यहाँ पर हमारा बना था, इसको बना लेते हैं। ये आपका कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। किसी भी एंटिटी के ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, दोबारा बता रहे हैं, उसको हम बोलते हैं दुख या फिर परेशानी। किसी भी एंटिटी के ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दुख और परेशानी है।
यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये जल्दी से जल्दी स्टेबल होना चाहेगा, अपनी दुख और परेशानी को हटाना चाहेगा और इसको कौन सपोर्ट करेगा, बराबर वाला कार्बन इस कार्बन को स्टेबल होने में आप सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है, ये कार्बन इस हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच करके बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ठीक है, यानी प्रोटॉन के फॉर्म में यहाँ से निकल लेगा। तो क्या हुआ, कार्बन ने इस कार्बोकैटायन को सपोर्ट करने के लिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट करके यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये प्रोटॉन की फॉर्म में निकल लिया, H+ की फॉर्म में निकल लिया और कार्बन ने H+ के इलेक्ट्रॉन्स को या हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रख लिया। अब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का यूज करके ये इस कार्बन को दे देगा, ठीक है, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक कार्बन के साथ दे देगा और फर्दर कार्बन के साथ में डबल बॉन्डिंग बना लेगा, ठीक। तो क्या बन जाएगा आपका, ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक, यानी हमारा एल्कीन बन जाएगा। दोबारा देख लीजिए डिप्रोटोनेशन में क्या हो रहा है, डिप्रोटोनेशन में हमारे पास में कार्बोकैटायन बना था, कार्बोकैटायन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, उसे पॉजिटिव चार्ज हटाना है, बराबर वाले कार्बन ने उसकी मदद करी, यहाँ से प्रोटॉन को भगाया H+ की फॉर्म में, उसके इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके कार्बोकैटायन को दिया, कार्बोकैटायन और इस वाले कार्बन ने आपस में डबल बॉन्डिंग बना ली, ठीक है, तो हमारे एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। इसको बोल रहे हैं डिप्रोटोनेशन, क्योंकि यहाँ से प्रोटॉन निकल रहा है, ठीक, डिप्रोटोनेशन यानी प्रोटॉन निकल रहा है, प्रोटॉन का रिमूवल हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज डिप्रोटोनेशन। ये वाला आपका स्लोएस्ट स्टेप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्लोएस्ट स्टेप है, ठीक है। एक और बार हम मैकेनिज्म को देख लेते हैं। यहाँ पर आपका प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल हुआ, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल बहुत ज़्यादा फास्ट स्टेप होता है, फास्ट स्टेप यानी कि यहाँ पर फॉरन इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होगा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ, उसके ऊपर अटैक कर देगा, अटैक करके फॉरन से बॉन्डिंग बना लेगा। तो आपके बहुत ज़्यादा फास्ट स्टेप है कि फॉरन से इलेक्ट्रोफाइल आया, क्योंकि हमने प्रोटिक एसिड दे दी थी, इसलिए फॉरन से H+ आया और H+ अट्रैक्ट हुआ इस ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ, उसके ऊपर अटैक किया, अटैक करके उसके साथ में फॉरन से बॉन्डिंग बना ली उसके इलेक्ट्रॉन्स लेकर के। तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है, फास्ट, ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा फास्ट है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इस पूरे केमिकल रिएक्शन का सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट स्टेप है। स्लोएस्ट स्टेप ऐसे है कि यहाँ से आपका सबसे पहले तो ऑक्सीजन अपने मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करने में टाइम लगेगा, तो अट्रैक्ट करने के बाद में बॉन्ड ब्रेक करने में टाइम लगेगा, कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन में टाइम लगेगा। इस वजह से हम ये बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट स्टेप है इस केमिकल रिएक्शन का, ठीक। और किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही उस केमिकल रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पर ये स्लोएस्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा इस केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। यहाँ पर आपका कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, तो कार्बोकैटायन इस पूरे केमिकल रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करेगा, यानी कि केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्टिविटी इस कार्बोकैटायन के ऊपर डिपेंड करेगी। इसी वजह से हमने बोला कि अल्कोहल्स के अंदर 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन करेंगे, सबसे ज़्यादा जल्दी डिहाइड्रेशन करेंगे, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल्स, उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा लीस्ट डिहाइड्रेशन रिएक्शन करेंगे, सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होंगे बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोकैटायन, जो आपका सेकेंड स्टेप में फॉर्म हो रहा है। सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट रिएक्शन है, तो यहाँ पर जो भी एंटिटी का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कार्बोकैटायन डिसाइड करेगा उस केमिकल रिएक्शन की रिएक्टिविटी को, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कार्बोकैटायन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट स्टेप है। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट स्टेप होता है वही उस केमिकल रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ओके। इसी वजह से हमने देखा था कि आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन में जो 1 डिग्री अल्कोहल्स थे, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल्स का जब हम डिहाइड्रेशन करवा रहे थे, 1 डिग्री अल्कोहल्स का जब हम डिहाइड्रेशन करवा रहे थे, तो उस केस में हमें बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड H2SO4 देना पड़ रहा था, H3PO4 देना पड़ रहा था, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था, 443 केल्विन का टेम्परेचर था, ठीक है। वैसे ही 2 डिग्री अल्कोहल्स में टेम्परेचर कैसा हो गया, कम हो गया, डिहाइड्रेशन करवाया जब हमने, तो आपका कंसनट्रेटेड H2SO4 नहीं रहेगा
गया तब आपका 85% H3PO4 हमने यूज़ किया और यहाँ पर 440 केल्विन का टेम्परेचर हो गया। ऐसे 3 डिग्री अल्कोहल्स के केस में देखा हमने, तो 3 डिग्री अल्कोहल्स में जब हमने डिहाइड्रेशन करवाया तो सिर्फ और सिर्फ 20% H3PO4 का यूज़ किया और 358 केल्विन का टेम्परेचर हमने यहाँ पर लिया। ठीक, तो देखिए जो 3 डिग्री अल्कोहल्स हैं इनके अंदर 3 डिग्री कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन हो रहा है। 3 डिग्री कार्बोकैटायंस हाईली स्टेबल होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्शन करवाएंगे। इसकी वजह से हमें इतना ज़्यादा हार्श कंडीशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ 20% H3PO4 बहुत कम टेम्परेचर में ही काम हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल्स में 2 डिग्री कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन हो रहा है, वो थोड़ा स्लो रिएक्ट करेंगे। 3 डिग्री कार्बोकैटायंस से लेस स्टेबल हैं, इससे उनसे स्लो रिएक्ट करेंगे। तो उस केस में हमें 85% H3PO4 लेना पड़ा, थोड़ा सा ज़्यादा और हार्श कंडीशन लेनी पड़ी, थोड़ा सा ज़्यादा और हाई टेम्परेचर लेना पड़ा ताकि हम इसकी केमिकल रिएक्टिविटी के रेट को इंक्रीज कर पाएँ और डिहाइड्रेशन करवा पाएँ। ठीक, फिर आपका 1 डिग्री अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल में 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है। इसकी वजह से जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है वो आपका लीस्ट स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल होने की वजह से हमें इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन देनी पड़ेगी। कंसनट्रेटेड H2SO4 H3PO4 और हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, 443 केल्विन का टेम्परेचर। तो जितना ज़्यादा कोई चीज़, जितना ज़्यादा एंटिटी लीस्ट स्टेबल होगी उतना ही ज़्यादा उसके केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें हार्श कंडीशन देनी पड़ेगी। यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल्स में 3 डिग्री कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन हो रहा है, वो हाईली स्टेबल है तो जल्दी प्रोडक्ट बना लेंगे। इसकी वजह से हमें इतना ज़्यादा हार्श कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कम टेम्परेचर और कम कंसनट्रेटेड एसिड से ही काम चल गया। उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल्स में 2 डिग्री कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकैटायंस 3 डिग्री कार्बोकैटायंस से लेस स्टेबल है, तो हमें थोड़ा सा और ज़्यादा हार्श कंडीशन देनी पड़ी। ठीक है, थोड़ा सा और ज़्यादा 85% H3PO4 440 केल्विन का टेम्परेचर देना पड़ा। फिर 1 डिग्री अल्कोहल्स के केस में 1 डिग्री कार्बोकैटायंस फॉर्म हो रहे हैं, वो लीस्ट स्टेबल है। ठीक है, लीस्ट स्टेबल होने की वजह से हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन देनी पड़ी। कंसनट्रेटेड एकदम कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ करेंगे और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे, 443 केल्विन का टेम्परेचर रखेंगे ताकि रिएक्टिविटीज़ की इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड और डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे।